मैं डॉक्टर नीता कानूनगो। आज अपन बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट का पार्ट 1 में स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन टॉपिक लेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। वे यौगिक जिनके अणु अथवा आयन के धातु परमाणु के साथ किसी ऋणायन या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु लिगेंड ने उपसंयोजक बंध बना रखा हो, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जनरल अपन ये करेंगे कि कोई भी मेटल आयन जब किसी लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ हो और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ आती है कि लिगेंड क्या है। लिगेंड वे है जो कोई भी ऋणायन हो या कोई धनायन हो या न्यूट्रल एटम, कोई भी ऋणायन हो या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त न्यूट्रल परमाणु, जैसे ऋणायन में अपन माने साइनाइड आयन और क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, और न्यूट्रल में अमोनिया और H2O, जो कि अपना एक लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है मेटल से। ऐसी स्पीशीज़ जो है वो लिगेंड कहलाती है। और जो डोनेट करके जब सेंट्रल मेटल एटम से ये डोनेट करके कंपाउंड बनाता है, उन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और जितने कोई भी सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कितने लिगेंड से घिरा हुआ है, वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो इस तरह से हमने 3 चीज़ों को समझ लिया। व्हाट इज़ लिगेंड, लिगेंड से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये समझ लें। ये यौगिक जो हैं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे हमारे जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ें क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, ये सब मैग्नीशियम, आयरन और कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वैसे देखा जाए तो एक सिंपल क्या है, 2 अस्थायी यौगिकों के योग से बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने अभी एग्जाम्पल लिखी, KCN प्लस FeCN होल ट्वाइस, ये मिलके पोटेशियम फेरोसाइनाइड बनाते हैं K4FeCN6। यह एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एक मैंने दूसरी और रिएक्शन लिखी है जिसमें है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O gives K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, पोटाश एलम यानी पोटाश फिट करें। ये जो चीज़ है ये क्या है, ये भी जो दूसरा मैंने बोला ये डबल सॉल्ट कहलाता है। इसमें क्या होता है कि एडिशन कंपाउंड तो बन गया, K2SO4 Al2SO4 एज सच बन गया, तो ये डबल सॉल्ट कहलाता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ आ गई, एक तो दिक् लवण, एक संकुल लवण। तो दिक् लवण ये होते हैं जिनके योग करने से मूल यौगिकों का अस्तित्व बना रहता है। जैसे कि अपन K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2 है, जब इसमें बनाया K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24, एक तो ये पहली बात ये कि ये एक आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा ये कि अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोते। जैसे यहाँ पे पहले हम प्रोडक्ट में लेके पोटेशियम का टेस्ट करें तो हमें पोटेशियम का टेस्ट भी मिलेगा। दूसरे में हम एल्यूमिनियम सल्फेट का टेस्ट करें तो एल्यूमिनियम का भी टेस्ट मिलेगा और सल्फेट आयन का भी टेस्ट मिलेगा। जबकि अब ऊपर वाली रिएक्शन में देखिए, जब KCN FeCN होल ट्वाइस है और K4FeCN6 बन रहा है, तो उस केस में यदि हम आयरन का टेस्ट करना चाहें तो अब हमें आयरन का टेस्ट नहीं मिलेगा, हमें वहाँ फेरोसाइनाइड आयन का टेस्ट मिलेगा। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में ये डिफरेंस आ जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो अपनी इंडिविजुअलिटी लूज़ कर जाते हैं, और जबकि डबल सॉल्ट में वो अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रहते हैं। ये एक आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और वो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह से ये सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, इन चीज़ को अपन ने अच्छे से समझ लिया। अब हम आते हैं वर्नर्स थ्योरी पर। वर्नर्स थ्योरी क्या होती है? वर्नर्स थ्योरी का सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो रसायन है, इसकी केमिस्ट्री है, ये साइंटिस्ट वर्नर ने दी थी, इसीलिए इस थ्योरी का नाम वर्नक कहा गया है, वर्नर से बनाया गया है। इससे सबसे पहले वर्नर्स थ्योरी में है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेड कैसे हुए, उस चीज़ को बताया। तो इसमें उन्होंने लिखा कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया
को भिन्न भिन्न अनुपात में क्रिया करवाकर कई प्रकार के संकुल प्राप्त किए, जो मैंने टेबल दिखाए हैं। कोबाल्ट क्लोराइड 6NH3 नारंगी पीले कलर का, कोबाल्ट क्लोराइड 5NH3H2 गुलाबी कलर का, कोबाल्ट क्लोराइड 5NH3 बैंगनी कलर का, कोबाल्ट क्लोराइड 4NH3 हरा बैंगनी कलर का, और कोबाल्ट क्लोराइड 3NH3 नीले हरे कलर का। यानी ये क्या इंडिकेट करता है कि हम जब कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को मिला रहे हैं भिन्न भिन्न रेशो में, तो हमें भिन्न भिन्न कलर के कंपाउंड मिल रहे हैं। इसका मतलब इनकी ज्योमेट्री में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो इसके आधार पर वर्नर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। वो पोस्टुलेट्स क्या हैं? वर्नर ने ये बताया कि 2 तरह की वैलेंसी पाई जाती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनिक प्रकार की होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोवैलेंट होती है। प्राइमरी वैलेंसी को जो डायग्राम में मैं दिखा रही हूँ, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो डॉटेड लाइन से दिखाई गई है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी डार्क लाइन से दिखाई गई है। प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज नेगेटिव यानी क्लोराइड आयन नेगेटिव ऋण आयन से संतुष्ट होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों से संतुष्ट होती है। तीसरा पॉइंट है कि किसी की भी सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो फिक्स्ड होती है, उसका मान कभी चेंज नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है कि किसी की भी प्राइमरी वैलेंसी जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर बताती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। और एक सेंट्रल मेटल एटम में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो दोनों प्रकार से संतुष्ट हो सकती है। अब इस चीज़ को मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ। कोबाल्ट क्लोराइड 6NH3 का स्ट्रक्चर दिया है। इसमें अपन देखते हैं कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या है? 3 क्लोराइड आयन। अब मैंने पॉइंट दिया था कि प्राइमरी वैलेंसी 3 क्लोराइड आयन जो है, प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन से बताई जाती है, और दूसरा प्राइमरी वैलेंसी ऋण आयन से संतुष्ट होती है, जो क्लोराइड क्लोराइड और क्लोराइड है। अब दूसरा पॉइंट ऑफ पोस्टुलेट्स था कि सेकेंडरी वैलेंसी डार्क लाइन से बताई है, वो डार्क लाइन से 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी यानी जो उसका कोऑर्डिनेशन वो हरदम फिक्स रहता है, ये 6 हरदम फिक्स रहेंगे और 6 अमोनिया मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। अब इसका यदि अपन निकालें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। 3 क्लोराइड आयन है तो +3, और यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन है, यानी प्राइमरी वैलेंसी उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताती है। 6 अमोनिया है तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। तो ये स्ट्रक्चर से क्लियर होता है। अब अपन दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं, जिसमें है कोबाल्ट क्लोराइड 5NH। सेकेंडरी वैलेंसी में चला गया। इसका कारण क्या है? क्योंकि मैंने अपन ने पॉइंट लिया था सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज फिक्स्ड होती है, तो वो कितनी थी? 6, और 6 ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे 6Cl3 5NH3 5 ही NH3 थे, तो छठा जो होगा वो क्लोराइड से सेटिस्फाई होगा, तो क्लोराइड उससे चला गया इनर स्फेयर में, तो बाहर रह गए 2 क्लोराइड जो कि प्राइमरी वैलेंसी से सेटिस्फाई है, और बाकी 6 उससे। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो +2 आएगी और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इसी तरह से अपन कोबाल्ट क्लोराइड 4NH3 को देखें तो 4NH3 में क्या हो गया? 4 अमोनिया तो हो गए, अब 2 क्लोराइड सेकेंडरी वैलेंसी, जो कि देखिए आप डॉटेड लाइन और डार्क लाइन दोनों को मिला के दिखाइए, वो ये कि इनर स्फीयर में चले गया, तो एक क्लोराइड जो है वो प्राइमरी वैलेंसी और बाकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, तो इसका एक वो हो जाएगी। और फिर है कोबाल्ट क्लोराइड थ्राइस NH3। थ्राइस NH3 में आप देखिए कि 3 अमोनिया है और तीनों क्लोराइड अंदर चली गई, तो प्राइमरी वैलेंसी में कोई भी नहीं और सेकेंडरी वैलेंसी से पूरी सेटिस्फाई हो गई और ये इससे जुड़ गई। इस तरह से वर्नर थ्योरी ने जो पॉइंट दिए थे कि ये दिए थे कि इसमें 2 तरह की वैलेंसी पाई जाती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी आयनिक होती है और सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल होती है। अब आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल अपन कर लेंगे, जो वर्नर के सिद्धांत का प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से कैसे होता है वो चीज़ अपन कल डिस्कस करेंगे। तो उसमें बताऊंगे किस तरह से आयनाइजेबल होते हैं और नॉन आयनाइजेबल होते हैं। तो ये क्लियर है। पहला पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी एंड वैलेंसी ऑलवेज नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है, जो कि स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ऑलवेज क्लोराइड आयन से सेटिस्फाई होगी, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी
क्लोराइड से भी है और अमोनिया से भी है, यानी कि वो बोथ से सेटिस्फाई होगी। और थर्ड पॉइंट था कि सेकेंडरी वैलेंसी का मान ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, यानी निश्चित होता है। फोर्थ है कि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीकरण अंक बताती है और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। और प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी एक सेंट्रल मेटल एटम से दोनों प्रकार से संतुष्ट होती थे। इस प्रकार वर्नर ने जो कॉम्प्लेक्सेस बनाए वो उन्होंने हमें वर्नर ने अपने कोबाल्ट क्लोराइड और 6 अमोनिया मॉलिक्यूल के जो कॉम्प्लेक्सेस बनाए उसको सेटिस्फाई किया। अब वर्नर का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी अपन कल डिस्कस करेंगे। और इसमें क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, व्हाट इज़ वर्नर्स थ्योरी एंड राइट इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी। थैंक यू।